पहुंची मगहर समाधि स्थल पर। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग कवरेज करने के लिए मगहर समाधि पर निर्माण स्थल पर पहुंचे। हमको देखने को मिला वहां पर लोकसभा संत कबीर नगर के प्रभारी एवं विधानसभा 312 मेहदावल के पूर्व प्रत्याशी पंडित रामकृष्ण द्विवेदी से मुलाकात हुई। हमारी सौभाग्य की आज हिंदी दिवस पर उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी दिवस पर कुछ हमारे देश और राज्य के युवाओं को बताने की इच्छा चैनल के माध्यम से आप बताइए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण द्विवेदी। सर, ABPS खबर चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में आज हमारी आपकी मुलाकात कबीर साहब की समाधि पर हुई और सौभाग्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी भी होगी कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। पूरा भारत हिंदी दिवस मना रहा है। सर, इसके बारे में आप बताइए। वैसे तो हम भारतवर्ष में रहते हैं, हिंदुस्तान की हिंदी हमारी और पूरे भारतवासियों को इस तरह से रोली चंदन तिलक व बिंदी है। जहाँ तक हिंदी दिवस मनाने की बात है, यह सही है कि बरसों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हम अंग्रेजियत के शिकार हो गए। नतीजा हमारी भाषा और साहित्य वह समृद्धि नहीं पा सकी जो हम पाने के लायक थे। नतीजा क्या हुआ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने केंद्र सरकार से 1953 में 14 सितंबर 1953 को अनुरोध किया था कि हिंदी दिवस मनाया जाए। तब से केंद्र सरकार इस दिन को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की है, तो क्या भारत का हिंदी राष्ट्र हिंदी भाषा बना आदेश कर दिया है कि हिंदी की राष्ट्रभाषा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन रह गई बात है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के दोराहे पर ठिठक के खड़ी है। जो भी हिंदी के लिए उत्थान करने की या आम जनमानस की पहुंचाने की कोशिश हुई है, वह हिंदी दिवस के माध्यम से हुई है। हर साल 14 सितंबर आता है और तदनुसार देश के हर विद्यालय, हर विश्वविद्यालयों, समाज के अन्य वर्ग, विद्वान शिक्षकों के द्वारा, विद्वान साहित्यकारों के द्वारा हर जगह एक संगोष्ठी का आयोजन हिंदी भाषा की उन्नति है, सब उन्नति की है। कबीर मठ पे, कबीर समाज पर आए हैं आप। एक कबीर दास का दोहा बता करके उसका अर्थ भी हमारे चैनल के माध्यम से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला दिया। यह सही है, कबीरदास जी ने जो कहा है, बड़ा होने से नहीं है, यह शासन सत्ता के लिए भी बात है। हम अगर बड़ा हैं तो हमें बड़ा करके दिखाना होगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वाजपेयी जी रहे हों, चाहे आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हों, इन्होंने वैश्विक मंच पे कुछ बड़ा करके दिखाया है। ताज़ा उदाहरण, विश्व पटल पर हिंदी में अभिभाषण दिया था। उसके बाद से जब वाजपेयी जी
प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित किया था। उसके बाद की परंपरा माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 14 से अब तक किसी भी वैश्विक मंच पर हिंदी में ही संबोधन किया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात हो क्यों ना, जब विदेशी हिंदी में बोल सकते हैं तो हम हिंदी में क्यों ना बोलें। वैश्विक मंच हमारे लिए एक खुला आमंत्रण है और उसी से हमारा जो गौरव है वह वापस आएगा और उस गौरव को हम पाने के लिए हमेशा से ही लालायित रहें। हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा है इसी के लिए है कि हम हिंदी को एक उचित प्लेटफार्म पर लाएं। तमाम समृद्ध साहित्य जो रहे हैं वह प्रेमचंद से लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र तक, अन्य भी जो हमारे भक्तकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति रामचरितमानस जो बेशक अवधि में है, लेकिन हिंदी में उन्होंने गागर में सागर भरा। तो उस ज़माने में कहा जाता सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कभी खद्योत समझह तह करें प्रकाश। तो यह हमारी जो हिंदी की लोकप्रियता है किसी भी रूप से आज भी कम नहीं हुई है। हमारे भारतवर्ष से लेकर के वैश्विक मंच में कहीं भी हमें निराशा हाथ नहीं लगी है और आगे भी हम वह मुकाम हासिल करेंगे जो विश्व के लिए एक अनूठा उदाहरण बनेगा। हमारा देखा गया कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र दास मोदी बता रहे हैं आप, उनके जो बैठे थे, जिस कुर्सी पे बैठे थे उसके सामने नेम प्लेट जो लगा था वह इंडिया नहीं भारत लगा था। आपने कहा कि लंबे शब्द को लंबी बातों को बढ़ाए और उसमें भारत क्यों और इंडिया भारत में क्या चल रहा है, इस समय परिवर्तन किया जाएगा, नाम में बदला जाएगा। जो G20 प्रोग्राम जो हुआ, सम्मेलन हुआ, उसमें क्यों उनके नाम के आगे प्लेट लगा था भारत। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मेदावल के रामकृष्ण द्विवेदी जी। देखिए, इंडिया अगर लिखा जाए तो इंग्लिश में इंडिया ही है और भारत को हम भारतवर्ष ही कहेंगे। जहाँ तक लिखने करने सुनने की बात है, ये शासन के स्तर की चीज़ है, लेकिन जो भी स्वीकार होगा वह भारत के हित में होगा, हिंदी के हित में होगा और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।